हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था कि आपको इकोनॉमिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वो हम आपको बताएं। तो गाइस, ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है और इस वीडियो में आपको मिलेंगे इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। ओके, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, या फिर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र की और व्यष्टि अर्थशास्त्र की दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अगर आपसे प्रश्न इस तरह से आता है कि समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से दोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल पूर्ति, कुल मांग, यानी सामान्य कीमत स्तर। ओके, इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। ओके, अब देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि उत्पादन फलन से क्या तात्पर्य है। प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्पादन फलन से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले आप ब्लैक पेन से लिखोगे उत्पादन फलन, ठीक है, और इसके बाद आपको आंसर में लिखना है कि उपादानों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उपादानों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार उपादानों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि उत्पादन केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता। और उसके बाद आपको इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके इसको लिख देना है। फिर आपको नीचे लिखना है यहाँ क्यू एक्स बराबर वस्तु एक्स का भौतिक उत्पादन एवं ABCD उत्पत्ति के विभिन्न साधन हैं। ओके, इतना आपको लिख देना है। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न आपका है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व के दो उदाहरण लिखिए। या फिर आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है कि कर राजस्व किसे कहते हैं और गैर कर राजस्व किसे कहते हैं, चार अंतर बताइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी जितने भी प्रश्न मैं आज आपको बता रही हूँ सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर रखा है कि बाजार का अर्थ लिखिए। ठीक है, बाजार का अर्थ लिखिए। इस प्रश्न को भी आपको देखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि मांग का नियम क्या है। या फिर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हमने यहाँ पर रखा है कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न आपको 100% तैयार कर ही लेना है इस बार। ठीक है, अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। और जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने लिया है कि बेरोजगारी की दर की परिभाषा दीजिए। ठीक है, बेरोजगारी की दर की परिभाषा दीजिए। और आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि उत्पादन की स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं। उत्पादन की स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं। फिर देखिए मैंने आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि वस्तु की मांग में वृद्धि और मांग मात्रा में वृद्धि में भेद कीजिए। इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।
इस प्रश्न का आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ठीक है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ये प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है, ओके। और नेक्स्ट प्रश्न आपको ये भी देख लेना कि खुली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। खुली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, ठीक है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर रखा है कि 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए, ओके। इस प्रश्न का भी आंसर आपको अच्छे से याद कर लेना है। 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। और जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि बजट के उद्देश्यों को समझाइए, ओके। बजट के उद्देश्यों को समझाइए। और जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है ये दीर्घ में दिया जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, कि आरेख का प्रयोग करते हुए औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध को बताइए, ठीक है। इस प्रश्न का भी आंसर आपको अच्छे से देख लेना है, ये आपको विस्तृत में याद करना है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग आंसर में पूछ लिया जाएगा इस बार। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि तैरती विनिमय दर से आप क्या समझते हैं। तैरती विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से देख लेना है। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको देखना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं, ओके। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में रखा जा सकता है इस बार, ओके। अब देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो इस बार आ सकता है कि व्यक्तिगत आय की परिभाषा दीजिए, या फिर व्यक्तिगत आय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का भी आंसर मैं आपको करा चुकी हूँ, तो उन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो व्यक्तिगत आय की परिभाषा दीजिए, या फिर इस तरह से पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत आय से आप क्या समझते हैं, ओके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है जो इंग्लिश के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।